जय हिंद छोटे भाई एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल चुका होगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखिए, केमिकल रिएक्शन होता है, अभी गर्मी का समय है, सभी को ज्यादा गर्मी लगता होगा, पसीना वगैरह आता होगा, तो आप शरबत पीते हैं या कोको कोला पीते हैं या थम्स-अप पीते हैं या कैंपा पीते हैं, नहीं? तो शरबत जो है हमारा भारतीय मूल जो है क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। तो शरबत बना कैसे भाई? पहले हमने वाटर लिया, फिर उसमें शुगर डाला, तो एक नया सब्सटेंस जो है मिल गया, क्या बन गया? शरबत। ठीक है। जैसे आप अगर सब्जी बनाते हो, क्या बनाते हो? सब्जी। तो देखिए, सब्जी आलू लाए तो क्या आलू से बन गया? पोटैटो लाए तो पोटैटो से बन गया? ऐसे बन गया कि सब खाली वो तो पोटैटो है। अब पोटैटो में यानी आलू में आप क्या डालते हो? अब ऑयल डाल दिए, हल्दी डालिएगा, नहीं क्या डालिएगा? हल्दी, टर्मरिक डालिएगा, और उसके बाद लहसुन डालिएगा, गार्लिक डालिएगा, ये सभी मिला के और जी जो है क्या है मसाला उसमें मिलाइएगा, तभी जाके क्या बनेगा? आलू का सब्जी बना। मीनी उसमें बहुत सा मिक्स किए, यानी टू सब्सटेंस कंपलसरी होता है केमिकल रिएक्शन में। तो हमने जब हमने आलू का सब्जी बनाया तो उसमें बहुत तरह के जो है हमने मटेरियल डाला, तो एक तब जाके एक सब्जी बना। अब जैसे चना का दाल है, तो चना का दाल तुरंत बन जाती है, खाली दाल से हो जाता है। उसमें पानी भी मिक्स हुआ, फिर टर्मरिक मिक्स हुआ, फिर उसमें क्या दिए? नमक भी डाले, फिर बाद में ऑयल उसमें डालिएगा, फिर छौंका लगाइएगा, तो तब जाके ना बना, तब ना जाके दाल का एक अलग तरह का जो है मटेरियल तैयार हुआ, यानी नया सब्सटेंस बना। तो वो क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया? केमिकल। जैसे बाल में ही होता है, बाल पकने लगता है तो क्या करता है? उसमें एक रहता है, उसमें मेहंदी वगैरह सब या केमिकल वाला जो रहता है उसको आप क्या करते हो? लगाते हो, तो एक नया जो है बाल देखने को मिलता है, यानी नया नया चीज का फॉर्मेशन हुआ। तो केमिकल इक्वेशन में भी सेम टू सेम वही होता है। क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस वन या मोर सब्सटेंस चेंज इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस, यानी इसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो है चेंज हो जाता है वन या मोर न्यू सब्सटेंस में। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे वाटर और शुगर तो अलग फॉर्मेशन, वाटर और शुगर ही रहेगा, लेकिन वो चेंज दूसरे चीज में हो गया कन्वर्ट, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, जो पहले वाला पदार्थ था, स्टार्टिंग वाला, जो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो हमको न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी स्टार्टिंग सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और प्रोडक्ट किसको कहेंगे? सब्सटेंस फॉर्म्ड ए केमिकल रिएक्शन, यानी जो नया सब्सटेंस बना उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो मिलकर मिलकर बना। जैसे शरबत यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया, वाटर और शुगर क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। आलू और तेल, हल्दी या और जो मटेरियल इसमें डालिएगा तो ये होगा रिएक्टेंट, और जो आलू का सब्जी नया फॉर्मेशन जो बना उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए एग्जांपल, केमिकल केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? वाटर बनाएगा। वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस के फॉर्म में होता है। अब देखिए,
कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कंप्लीटली कन्वर्शन होगा तभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज अगर कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराए लेकिन कंप्लीट कन्वर्शन नहीं हुआ, कंप्लीट पूरी तरह से नहीं जला, तो वो क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर कंप्लीटली जल गया कोई चीज बर्न हो गया तो समझिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अदरवाइज अगर पूरी तरह से देखते हैं कि गांव सब में या शहर सब में भी पूरी तरह से पॉलीथीन वगैरह या लकड़ी वगैरह नहीं जल पाता है, तो नहीं जल पाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेकिन अगर पूरी तरह से कन्वर्शन हो गया तो समझिए पूरी तरह से बर्न हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्मेशन ले लेगा। क्लियर है? अब जो है तीसरा एग्जांपल क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में जब रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, रिएक्टेंट क्या होता है समझ में आ गया, प्रोडक्ट है समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके इसको आराम से आप लोग नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।